अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत हदीस लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका उन्वान है इखलास वाली नमाज पढ़ने से गुनाह झड़ जाते हैं। हदीस है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ ले गए और दरख्तों से पत्ते झड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा और इसके पत्ते और भी ज़्यादा गिरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह भी ऐसे ही झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त से पत्ते झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो सर्दी के मौसम में दोस्तों पत्ते तो अक्सर ही गिरते हैं और कितनी तेज़ी से गिरते हैं ये तो हमने अक्सर देखा होगा। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा इखलास से नमाज पढ़ता है, पूरे दिल लगाकर नमाज पढ़ता है, अच्छी तरह वुज़ू करता है, खुशू के साथ नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह भी ऐसे ही झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से सिर्फ सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी तशरीफ़ फरमा दी कि मुसलमानों को ये बात भी याद रहे कि नमाज सिर्फ हमारे सगीरा गुनाह को माफ़ करने का सबब बनेगी और हमारे कबीरा गुनाह तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक हम तौबा नहीं करेंगे। इस तरह एक और हदीस भी हमारी नज़रों से गुजरती है। मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने इस दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर इसको हरकत दी जिससे उसके पत्ते गिर गए। फिर मुझसे कहने लगे कि अबू उस्मान, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा बता दीजिए आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर इसी तरह किया था जिस तरह इस टहनी को पकड़कर मैंने हिलाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान, तुम मुझसे पूछते नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा बता दीजिए आपने ऐसा क्यों किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान बंदा अच्छी तरह वुज़ू करता है, फिर पांचों नमाजें अदा करता है तो इसकी खताएं इसी तरह झड़ जाती हैं जिस तरह इस दरख्त से पत्ते झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को मिसाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को समझाई है कि अगर हम खुशू के साथ पांचों नमाजें अदा करेंगे बावुज़ू होकर तो हमारे गुनाह भी इसी तरह झड़ेंगे जिस तरह इस दरख्त से पत्ते झड़ रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, आक़िमुस्सलाता तरफ़यिन नहार, के जिसका तर्जमा है कि नमाज को कायम करो दिन के दोनों सिरों में और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां दूर कर देती हैं बुराइयों को। सुभान अल्लाह। और ये नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अमल करके दिखाया, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये इश्क की मिसाल है कि जब महबूब जो भी करता है तो इंसान का दिल चाहता है कि मनोअन उसी तरह करे, महबूब के अफ़ाल को, आमाल को अपनाए और महबूब ने जो बात कही है उसको मनोआन दूसरों तक पहुँचाए। नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम 5 वक़्त की नमाज को कायम करें और अच्छी तरीके से वुज़ू करके उसको अदा करें और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ेंगे तो ही हमारी नमाज कबूल होगी, तो ही हमारे सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, तभी ही अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल हमसे खुश होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हदीस बहुत खूबसूरत लगी होगी। अगर आपको मेरी हदीस अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।